Namaste, everybody. Let's do the prayers, then bhajan by Veena ji, and then we'll start Ramcharitmanas, the new Kand, the Lanka Kand today. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitravarenyam, Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Astoma Sadgamya, Tamasoma Jyotirgamya, Mrityurma Mritam Gamya. ओम सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने दूरीकृत पाटक संसारगम पूरित नाना विध फलवर्धम दूरीकृत पाटक संसारगम पूरित नाना विध फल वर्धम पिबरे राम रसम रसने जन्म मरण भय शोक दूरम गम सारम जनन मरण भय शोक विदूरम सकल शास्त्र निगमागम सारम पिबरे राम रसम रसने परिपालित सर सिज गर्भांडम परम पवर्त्री कृता पाषांडम परिपालित सर सिज गर्भांडम परम प्रवर्त्री कृता पाषांडम पिबरे राम रसम रसने शुद्ध परम हंस आश्रम गीतम शुक शानक कौशिक मुख पीतम शुद्ध परम हंस आश्रम गीतम शुक शानक कौशिक मुख पीतम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम राम रसम राम रसम
राम रसम राम रसम राम रसम। Let's open Ramcharitmanas on Lanka Kand. We have already seen and learnt a lot from Balkand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kishikanda Kand, and Sundar Kand. So this Lanka Kand is the sixth Kand of Ramcharitmanas, where we will see that how Ramchandraji, with his Sena, with his brother, and even with Vibhishan, Ravan's brother, how he will cross the Samudra and go to Lanka. So it starts with the shlok, couple of shloks. The first one is Ramam Kamari Sevyam Bhavbhe Harnam Kalam Tev Sinham Yogindram Gyan Gamyam Gun Nidhim Jitam Nirgunam Nirvikaram मायातीतम सुरेशम खल वद निरतम ब्रह्म वृंदे एक देवम वंदे कंदावदातम सर सिजन नयनम देवम उर्वीश रूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। शंखेन्द्वाभं तीव सुंदरतनुम शार्दूल चर्म अम्बरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलि कलम शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। ओके, श्री तुलसीदास जी doing these namaskars. यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खला नाम दंड कृध्यो असौ शंकराशम तनोति तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भज सी न ममते ही राम को काल जास को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सचिव बोल प्रभु अस कहू सिंधु वचन सुनि राम करहु सेतु उतरे कटक अब विलंब के ही काम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवंत कर जोरी कह सुनो भानुकुल केतु
नर चढ़ी भव सागर तरी, नाथ नाम तब से तू। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शेउ प्रथम प्यो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वान नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपु नारी रुदन जल धारा, भरेऊ बहोर भयो ते खारा। सुनियति उक्ति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी के ये अतियुक्ति, अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमर मन माही, करहु सेतु परे आस कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। भोली किए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिन तू कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाकर और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावो मरकट बिकट बरु था, आनु बिटप गिरहिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हु ओंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पातप, ली लेहि लेहि उठाई। आन देहि नल नील ही, रचित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंस कर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुने कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोल ले आए। लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भगत कहलाता है, वह मनुष्य सपन में मुझे नहीं भाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और
अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साय जुय मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए गए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से, भक्ति मोरी ते ही शंकर दे। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जी मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़े ही आने ही बोरे ही जय, भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा ये ना जलधि कई बरने, पाहन गुण ना कपिन कई करने। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जय राम तजे, भजे जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, घर जहि मरकट भट मुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत किया, बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता, योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सेंदु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नकर नाना झज ब्याला, सत योजन तन परम विशाला। अयसु एक तिनहि जे खाहि, एकन के डरते पिडराहि। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभी बिलो के ही टरी नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आयस पाए,
को कहि सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाए। अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बेलो कि दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही ना जाई कपि जूथ पपीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर वीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आयस दीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जय तै धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु अरि कुरित काल गति त्यागे। खाहि मधुर फल विटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं। दस नेह काट नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांधे हो बन विधि नीर निधि, जलधि सिंधु बरिस। सत्य तो ए निधि कंपति, उदति पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश, तोय निधि कंपति उदधि प्योधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कोत कहीं पे पाथो धी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति भवन निज याने, बोली परम मनोहर बाने। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनो बचन पिए पर हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैर कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकी जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर हैं जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतेर हूँ हरन में ही भारा। जिन्होंने विश्व रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे,
और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न की जय नाथा, काल कर्म जिव जा कई हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप ही जान के, नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पे, बन जाए भज रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागहु सन्मुख गए न खाए, चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असिनीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन, तासु भजन की जय दय भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागे, भजू नाथ ममता सब त्यागे, मुनि बर जतन करें जहि लागे, भूप राज तज होए बिरागे। हे नाथ, अब विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कोसलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरे, गही पद कंपित गात, नाथ बजूं रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाए, कहे लाग खल निज प्रभुताए, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते ही कह सब जाए, सभा बहोर बैठ सो जाए, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वे फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु सूझा, कहीं सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा,
सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहू कवन भय करे विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुन, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करी प्रभु, मंत्री मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिद नादि एक कपि आवा, तास चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कसना धरि खाहू। सुनत नेक आगे दुख पावा, सचविन असमत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बयाधों हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाए। जिसने खेली खेल में समुद्र को बंधा लिया और जो सेनापति सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जनि मन गुनु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आए। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनी जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाऊं सुन नीति, सीता दई करहूं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाए रार। नहीं तो सन्मुख समर मही, तात करी हठि मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए। नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। ये मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभे प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण में गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी ते उर संशय होई, बेन मूल सुत भयो गमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन के ही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेजस जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के
वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ही ताल पखा उजबीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल पखावज और वीणा बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करी बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम सुभर विशेषी। यहाँ रघुवीर, श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तही आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिंद सिचाप निशंगा। धूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगे गाना। प्रभु श्री राम जी वानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बिदिनाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण बीरासन, कटी निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो कि प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सभी देखू ससे, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासे, परम प्रताप तेज बल रासे। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कै प्रभु शशि महु में चकताई, कहू कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाए। मारे उराहु शशि कह कोई, उर मह परी श्याम सोई।
सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहू कह जब विधि रति मुख चीना, सार भाग ससिकर हरि लीना। छिद्र सो प्रकट इंदु और माहे, तेहि मग देख नभ परिछाए। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत वीरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरत विदु उर्बसत, सोई श्याम तवास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। लेट्स स्टॉप इट हियर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू वेरी मच।